नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ विशेष ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। इन सूत्रों को उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करूंगा कि आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है, कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी यानी कुंडली के पंचमेश और नवमेश जहां कहीं भी बैठेंगे वे सदा सुफल ही करते हैं। आइए इस सूत्र को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव से हम व्यक्ति की शिक्षा का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, इष्ट का विचार करते हैं। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव की बात करें तो पिता का विचार किया जाता है। यहाँ से भाग्य का विचार करते हैं, किसी व्यक्ति का धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं। अब पंचमेश और नवमेश कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। ये जहां कहीं भी बैठेंगे वहां शुभ फल ही देंगे। अब इस कुंडली की यदि बात करें तो देखिए, यहां पर पंचमेश आपका सूर्य बन रहा है क्योंकि सिंह राशि, और नवमेश आपका गुरु ग्रह बन रहा है। तो यानी गुरु ग्रह और सूर्य जहां कहीं भी बैठेंगे वहां पर शुभ फल देंगे। इसका मतलब ये है कि देखिए, छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में क्या ये शुभ फल देंगे अथवा नहीं देंगे। देखिए, इस पर विचार कर लेते हैं। छठवें, आठवें या 12वें भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वह अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है। कमजोर होने का मतलब यह है कि अपनी शक्ति का व्यय त्रिक भावों के कार्यों में करने के कारण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। परंतु ये ग्रह जो है फल अच्छा ही देने का वहां प्रयास करेंगे, फल इनके शुभ ही होंगे। भले ही कमजोर पड़ जाए परंतु फल ये शुभ ही देने का प्रयास करते हैं, बशर्ते ये पीड़ित ना हो रहे हो। पीड़ित का मतलब क्या? शनि से दृष्ट, राहु से दृष्ट या युद्ध ना हो। आइए अब दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, कुंडली के एकादश भाव में यानी लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। यानी चाहे वह शुभ ग्रह हो कहीं का या फिर कहीं का भी अशुभ ग्रह हो, यानी राहु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु, सभी ग्रह कुंडली के 11वें भाव में जब भी बैठेंगे तो शुभ फल प्रदायक होंगे। केतु यहां पर विशेष शुभ फल प्रदायक बन जाता है। केतु यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो तो विशेष प्रकार के लाभ यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कोई इस कुंडली की बात करें तो ये एक मेष लग्न की कुंडली है, मैंने उदाहरण स्वरूप यहां पर ली हुई है। अब शनि ग्रह यदि यहाँ पर जो है लाभेश बन रहा है, शनि ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो लाभ देगा ही देगा। यानी जो ग्रह इस घर का मालिक बन रहा है वह तो लाभ देगा ही देगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह जब भी 11वें भाव में आकर बैठेगा तो वह भी आपके लिए लाभप्रद ही होगा। अब सवाल उठता है कि लाभ भाव में कोई भी पापा ग्रह बैठ जाता है या फिर कोई अन्य ग्रह कई बार बैठ जाता है तो लाभ क्यों नहीं मिल पाता? ठीक है, कई लोगों को यहाँ पर प्रश्न हो सकता है। तो मित्रों ध्यान रखें, यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि जो लाभेश ग्रह है उसकी लग्नेश से मित्रता है या नहीं। ठीक है, लग्नेश से यदि मित्रता है तो उसका जीवन में हमें लाभ देखने को मिलता है। कई बार दूसरे ग्रह बैठे होने के कारण लाभ तो देते हैं वह, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लग्नेश से मित्रता नहीं है या फिर वह ग्रह आपका अपेक्षित किसी भी कारण से कमजोर पड़ गया है। तो इन बातों पर भी हमें विचार करना होता है। तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में हानि करता है। ठीक है, यानी शनि ग्रह की उपस्थिति कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी गई है। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली अब यहां पर क्यों ना हो, मेष लग्न से लगाकर तो मीन लग्न पर्यंत। ठीक है, प्रत्येक लग्न में यदि शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, चाहे मकर लग्न की कुंडली हो या कुंभ लग्न की कुंडली हो, अभी तक हमने इसके प्रभाव जो देखे वो नकारात्मक ही देखे कुंडली के सप्तम भाव में। ठीक है, और इसकी पुष्टि आप लोगों के द्वारा एक पोस्ट में जब मैंने आपसे जवाब मंगवाए थे सभी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए और अपने अपने अनुभव साझा किए थे। तो इससे भी ये पता चलता है कि कुंडली के सप्तम भाव में शनि ग्रह की उपस्थिति ठीक नहीं होती। क्या होता है यहाँ पर बैठने से? देखिए, वैवाहिक अड़चनें पैदा होती हैं, या तो शादी विलंब से होती है या शादी हो भी जाए तो फिर अलगाव की स्थिति कई बार बन जाती है। तलाक तक की नौबत कई कुंडलियों के अंदर हम लोगों ने इस प्रकार से देखा है। तो अनेक प्रकार के परेशानियां यहाँ पर शनि ग्रह देता है, परंतु उपायों के माध्यम से कमी लाई जा सकती है। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। कुंडली में छठवें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी छठवें, 8वें अथवा 12वें भाव को छोड़कर जहां कहीं भी बैठेंगे उस भाव की हानि करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी ग्रह बुध ग्रह बन रहा है और ये कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ गया है। इसका तात्पर्य है कि जब कभी भी आपको अष्टम भाव के स्वामी की दशा अथवा अंतरदशा आएगी, तब ये बुध ग्रह सप्तम भाव में क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेगा, शारीरिक कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जो है वो आपका जीवन का भाव, मृत्यु का भाव भी कहलाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होंगे और साथ साथ वैवाहिक जीवन में ये परेशानी उत्पन्न करेगा। क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार भी करते हैं, तो व्यापारिक संबंधी परेशानियां भी जातक को होंगी। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह या फिर कोई भी ग्रह छठवें अथवा आठवें या 12वें भाव में जाकर बैठ गया है और किसी भी कारण से वह नेगेटिव प्रभाव यदि दे रहा है और उस पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाए, तब वह शुभ प्रभाव देने लग जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी अशुभता में कमी हो जाती है। सामान्य प्रकार के फल देने लग जाता है, वो अशुभ प्रभाव आपको नहीं देगा। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने अष्टम भाव में चंद्र ग्रह को लिख दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाए या दूसरे भाव में बैठ जाए अथवा चौथे भाव में गुरु ग्रह आकर बैठ जाए, तो गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठकर नवम दृष्टि से, द्वितीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से या चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से चंद्र ग्रह को देखेगा। तो यहाँ पर इसकी अशुभता में कमी हो जाएगी। अब चंद्र ग्रह यहाँ पर शुभ बन रहा है या अशुभ बन रहा है, इसका निर्णय हम पूरी बातों पर विचार करने के बाद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि चंद्र ग्रह किसी नीच राशि में जाकर अगर बैठ गया या पाप ग्रह से पीड़ित है या फिर निर्बल होकर बैठा है, तब किस प्रकार के फल देगा, उस पर विचार करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है या नहीं। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसकी अशुभता में यहाँ पर कमी आ जाती है। ये अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के तृतीय भाव और कुंडली के छठवें भाव में कोई क्रूर ग्रह अथवा पापक ग्रह आकर बैठ जाता है तो ये अच्छा माना जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह है, ठीक है। तो मंगल ग्रह यदि कुंडली के तृतीय भाव और कुंडली के छठवें भाव में यदि आकर बैठता है तो ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्रूर ग्रह जब भी बुरे भावों में बैठेंगे तो ये सुफल प्रदायक बन जाते हैं। यदि कुंडली के तृतीय भाव में राहु ग्रह आकर बैठ जाता है तो ये राहु ग्रह भी शुभ फल यहाँ पर देगा, यानी व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाने का यह कार्य करेगा। ऐसा राहु यहाँ पर कष्टप्रद नहीं होगा बल्कि लाभकारी बन जाएगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है या ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।